हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। मैं लेकर चलता हूं फिर से एक बार आप सबों को एनसीईआरटी बेसिक सभी क्वेश्चन आप लोग को एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि क्लास 9th के आपको फिजिक्स भौतिकी का साइंस में एक चैप्टर है। साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें से फिजिक्स के हम लोगों देखने जाएंगे क्लास 9th के, जो कि सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और सभी बीपीएससी में आपके टीआरई जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं, आपके दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम होंगे, जिसमें से 6 to 8 वाले जो साइंस से बिलोंग करते होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही लाभदायक होंगे। तो इस 9th क्लास के जो आपको फिजिक्स का जो चैप्टर है, इसमें मात्र 9 चैप्टर हैं और ये मात्र 6 चैप्टर हैं। इस लास्ट 6 चैप्टर ध्वनि है, तो 6 चैप्टर को बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। तो मैं इस 6 चैप्टर को पार्ट 1, 2, 3 में डिवाइड कर दिया हूँ। पहला चैप्टर में आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, चैप्टर 2, 1 और 2। दूसरे पार्ट में 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, 2 और 3। इसी तरह लास्ट के 2 पार्ट में आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट से भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन फिजिक्स को देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इस पहला चैप्टर है, इसका नाम है मापन। और हाँ, इस वीडियो का जो नाम होगा पार्ट 1 होगा, क्योंकि इस तरह हमें 6 चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और इस वीडियो का अंत में, चाहे अभी मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं कि जिन लोगों को इन सबों का यदि पीडीएफ चाहिए तो एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आप लोग मैसेज करके इसकी प्राप्ति कर सकते हैं पीडीएफ की। तो मैं नंबर नोट कर दे रहा हूं, 9142, ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। 9142650549। एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिए, 9142650549। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर इन सबों का यदि पीडीएफ चाहिए, चाहे पिछले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, ज्योग्राफी के हो, और साइंस के भी बहुत सारे पीडीएफ हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। तो मैं इस बार फिर से एक बार साइंस का फिजिक्स को लेकर चलता हूँ। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर 1 मापन का, देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में कौन मूल राशि है? मूल राशि इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा लंबाई, द्रव्यमान और समय हमारा मूल राशि है। चलिए, इनमें से कौन मूल राशि नहीं है? 2 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से मूल राशि नहीं है, वो हमारा बल जो हमारा मूल राशि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर कहता है 1 किलो पर मीटर क्यूब किसके बराबर है? 1 किलो पर मीटर क्यूब, ये हमारा 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, तब इसका मान केल्विन में कितना होगा? यदि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो 273 + 100 कर देंगे। 273 + 100 = 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर हमारा जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर जो होता है हमारा 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर। घनत्व का एसआई मात्रक। देखिए पूछा है घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका घनत्व का एसआई मात्रक जो हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब, 7 का ए। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन छूट गया। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है हमारा मीटर स्क्वायर। 6 का ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ जाएगा, मीटर स्क्वायर। 7 नंबर घनत्व का होगा तो 7 का ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और 1-2 सेकंड में आप लोग उसके आंसर करते चलेंगे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, उसके उत्तर में बताता जाऊंगा। 8 नंबर है एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? एसआई मात्रक में कितने आधारी हैं? तो 7 आधारी मात्रक होते हैं। इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है? आधारी नहीं, यहाँ अदिश होगा। सदिश और अदिश 2 राशि होते हैं, सदिश और अदिश, तो अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि कौन हो जाएगा? हमारा वेग, क्योंकि वेग हमारा सदिश राशि है।
तो बाकी सब ये हमारा अदिश राशि, द्रव्यमान अदिश राशि हो गया, समय, विद्युत धारा, ये सब अदिश राशि हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 kg किसके बराबर होता है? 1 kg जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? 1 kg बराबर कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम के बराबर। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर देखते हैं। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो मापन कैसी प्रक्रिया है? तो मापते हैं तो हम लोग उसकी तुलना करते हैं। जैसे एक सामान को दूसरे सामान से मापते हैं तो क्या होता है? तुलना कर रहे हैं। जैसे आप 1 किलो संतरा खरीदिए और एक बटखरा से नापते हैं तो उसकी तुलना करते हैं कि 1 किलो का जो बटखरा है और संतरा का टोटल वजन है उसके बराबर होना चाहिए। तुलना कर रहे हैं आप, वो होता है आपका मापन। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। जब परिणाम होगा तो उसका पूर्ण विवरण के लिए क्या क्या आवश्यक होगा? तो मात्रक और संख्याक दोनों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। यदि इकाई का आकार दुगना कर दिया जाए तो राशि के माप का मान क्या हो जाएगा? इकाई का आकार दुगना होगा तो मापी का जो राशि का जो मान हो जाएगा वो हमारा आधा हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 कहता है हमारा 10 kg पर मीटर स्क्वायर, 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का मान ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या होगा? तो 14 का जो हमारा आंसर जाएगा 10⁸ में हमारा जाएगा। चलिए थोड़ा मैं इसको मोटा कर लेता हूँ। और आगे देखते हैं 15 नंबर। 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान कितना होता है? तो 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान हमारा होगा 4 × 10⁻22। ये हमारा उसका वैल्यू हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब मोटा हो गया हमारा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन तो हमारा हो गया 15 का ए। 16 नंबर देखते हैं। फर्मी इकाई है वो लंबाई की इकाई है। फर्मी जो है हमारा लंबाई की इकाई है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर कहता है माइक्रोन किसकी है? माइक्रोन लंबाई की इकाई है कि लंबाई को हम लोग सबसे छोटी इकाई माइक्रोन होती है उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम जो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ए और बी दोनों के बराबर होता है। 100 पिकोमीटर और 1/10 नैनोमीटर दोनों के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में तो भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रखरखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप में क्या है? तो उसकी जो संस्था है उसका नाम जो है हमारा NPL है। चलिए आगे देखते हैं। फुट किस प्रकार की लंबाई का मात्रक है? फुट जो हमारा FPS पद्धति है। FPS सिस्टम है, सिस्टम पद्धति उसी को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप को हम लोग किससे मेजरमेंट करते हैं? तो ताप को हम लोग केल्विन में करते हैं। एसआई मात्रक हमारा केल्विन हो गया ताप का। आगे देखते हैं 22 नंबर। एसआई पद्धति में विद्युत आवेश क्या हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है। विद्युत आवेश है, अदिश राशि भी हो सकता है, व्युत्पन्न राशि भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर तक कैलकुलेशन क्वेश्चन है। कैलकुलेशन का सिर्फ आपको मैं आंसर बता दूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो जो कि मुश्किल नहीं, थोड़ा यहाँ पर टाइम लग जाएंगे हमारा। तो 5.9 सेंटीमीटर है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक हमारा पौंड ये हमारा एसआई मात्रक नहीं है, एक मात्रक है बस। ज्योति तीव्रता का मात्रक। अब ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछा है तो कैंडिला होता है, CD जिसे डिनोट करते हैं। 26 नंबर देखते हैं। 1 AMU किसके बराबर होता है? तो 1 AMU होता है 1.66 × 10⁻⁻27 27 kg के बराबर होता है। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक हमारा लंबाई की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी के साथ 27 का आंसर जाएगा। 28 नंबर देखते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ये तो सभी को पता होगा क्योंकि आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। चलिए समतल कोण अनुपात है 2। समतल कोण अनुपात है 2 के बाद आपको चुनना है, इसमें से 4 ऑप्शन है। 2 दूरियों का, 2 क्षेत्रफल का, 2 मात्राओं का, 2 समय अंतराल का। तो 2 दूरियों का है समतल कोण है, 2 दूरियों का अनुपात है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 मेगावाट किसके बराबर होता है? तो 10 मेगावाट होगा 10⁻7 वाट के बराबर। यदि ए सेकेंड x गुना है नैनो सेकेंड का तो x का मान कितना होगा? x का जो मान हो जाएगा 10⁻15। चलिए 32 नंबर देखते हैं। पृथ्वी की मात्रा कितनी है? तो 6 ×
10⁻²⁴ 24 kg। चलिए 32 का ऑप्शन ए के साथ हमारा आंसर जाएगा। 33 नंबर देखते हैं, यदि किसी विलयन का द्रव्यमान 10 मीटर है तो यह निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। 10 मीटर है तो निम्नलिखित में से 10⁻³ ग्राम के बराबर हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में प्रकाश को कितना टाइम लगेगा। उसका टाइम पूछा है तो कितना टाइम लगेगा, 10⁻⁻10 सेकेंड, इतना टाइम हमको लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, रेडियन। रेडियन किसकी इकाई है, तो रेडियन जो इकाई है वो हमारा समतल कोण का है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा 35 का आंसर। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, एसआई पद्धति में जूल। एसआई पद्धति में जो जूल है वो व्युत्पन्न इकाई है, व्युत्पन्न इकाई। ऑप्शन नंबर बी के साथ 36 का आंसर हमारा लॉक कर देंगे। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, और इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है 37 नंबर। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग। न्यूटन इकाई है, न्यूटन किसका इकाई है, तो एसआई पद्धति में बल का इकाई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। चलिए इस प्रकार चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया। आगे देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में थोड़ा 60-65 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा लंबा चैप्टर जाएगा हमारा। गति, इस चैप्टर का जो नाम है वो हमारा गति है। इसमें सभी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत लॉन्ग मिलेंगे क्वेश्चन, उसके आंसर भी आपको लॉन्ग मिलेंगे देखने को। तो हम लोग जल्दी इस क्वेश्चन का, वीडियो का और इस आंसर को भी सॉल्व करते चलेंगे। चलिए इसका पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थिति x है तो x = 2t। ऐसा होता है तो ऐसा कब होगा, तो उपरोक्त दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। कण का वेग समान है, ये भी सही है, और कण का त्वरण 0 है, ये भी सही है, तो दोनों हमारा कथन सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की t समय पर स्थिति है, यदि x = 5t कण का, तो इसका क्या हो जाएगा, औसत वेग और वेग समान है। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। यदि सब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेंगे, छोटे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेसिक समझा जाए तो। यदि x = t² तो t = 1 और t = 3 से के बीच का औसत वेग, इसके जो बीच का औसत वेग होगा तो वो कितना होगा हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का t समय पर वेग v = 2t है तो त्वरण और औसत त्वरण समान होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ 4 का आंसर जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं, ये आपको ओमेगा दिया हुआ संकेत, ये किसका संकेत है, ओमेगा, ये कोणीय वेग का संकेत है, कोणीय वेग। 6 नंबर ओडोमीटर मापता है, ओडोमीटर किसको मापता है, तो ओडोमीटर दूरी को मापता है, कितना दूरी चलना है उसका माप, मेजरमेंट हम लोग ओडोमीटर से करते हैं। इसका यूज अक्सर गाड़ियों में देखा जाता है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और उससे ज़्यादा जो ऊपरी गाड़ी होती है, ट्रक, बस, सब में ओडोमीटर का यूज देख सकते हैं। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, उस वस्तु द्वारा तय की दूरी क्या हो सकती है, तो 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है, 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़का अपने घर से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है देखिएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचा। उसके घर से स्कूल की दूरी, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर जो आएगा 1 किलोमीटर आएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर, बल और विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा अदिश है, अदिश राशि हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, सदिश राशि कौन हो जाएगा, तो विस्थापन क्या एक सदिश राशि है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में पहचाने की त्वरण का मात्रक कौन है। इसमें त्वरण का मात्रक जो हमारा किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन है। वेग का मात्रक जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। वेग, वेलोसिटी इक्वल टू वेग बराबर मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होती है, तो तय की गई दूरी से कम हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर देखते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। 1 सेकंड में
जिसका चाल है, स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 सेकेंड में कितना दूरी वो तय करेगी। तो इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आपका 10 मीटर निकल कर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एक नियम से भी बन सकता है, एक नियम से भी आप लोग इसे बना सकते हैं कि 36 ऐसे कर सकते हैं, 60 मिनट बराबर 36 किलोमीटर। चाहे 60 मिनट को हम लोग सेकेंड में तोड़ लेंगे तो 3600 सेकेंड बराबर 36 किलोमीटर। तो इस तरह आप लोग मीटर में करके लास्ट का 1 सेकेंड का निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं इसमें से, तो वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यह कहा जा सकता है कि, तो उसे क्या कहा जा सकता है, तो वस्तु का त्वरण अचर है, ऑप्शन नंबर सी के साथ 16 का आंसर जाएगा। ये सब थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसके आंसर क्या होते हैं। आगे देखते हैं 17 नंबर। एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ हो सकता है। तो कण का गतिपथ क्या हो सकता है, तो सरल रेखीय हो सकता है, परावलय भी हो सकता है, ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर सी का चुनाव हम लोग कर सकते हैं, दोनों। चलिए 18 नंबर देखते हैं। असमान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, तो उसका त्वरण क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन तीनों हमारा रॉन्ग है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, इसके आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर जो होगा ना, वेग के लंबवत के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। स्थिति एक समय टी ग्राफ से प्राप्त होती है। एक समय जो है वो किससे प्राप्त होती है, तो टी ग्राफ से। तो इसका आंसर जो हमारा जाएगा वेग के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वेग वेलोसिटी समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। विस्थापन और त्वरण दोनों हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर सकते हैं। त्वरण ए और समय टी ग्राफ, तो ये ग्राफ किससे प्राप्त होता है, तो वेग में परिवर्तन से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। औसत चाल, बताइए इसका आंसर। औसत चाल क्या होगा, तो तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औसत वेग क्या है, सब डिफिनेशन है। औसत चाल क्या है, तो तय की गई दूरी और समय का जो अंतराल उसका अनुपात होता है। औसत वेग क्या है, तो ये वेग होता है विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात होता है औसत वेग। ये सब आपको डेफिनेशन जैसा है, डेफिनेशन टाइप का ही है। अब देखिए, औसत वेग औसत चाल समान होते हैं, तो कब समान होंगे, तो सरल रेखीय गति में, उस टाइम ये समान होंगे। वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। कण की गति, उस टाइम कण की गति क्या होगी, तो एक समान चाल की गति होगी। कण की जो गति होगी एक समान चाल की गति से चलती रहेगी। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 27 नंबर कहता है, किसी कण का स्थिति सदिश होता है प्रेक्षक से कण की तक की, तो क्या होगा उस समय, तो सीधी या सरल रेखी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर देखते हैं। कण का विस्थापन होता है, कण का विस्थापन कैसे होगा, तो उसका विस्थापन होगा हमारा प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी से कण का विस्थापन हम लोग कर सकते हैं। चलिए 29 नंबर देखते हैं। विस्थापन और तय की गई दूरी समान है, तो कब समान होती है, यह सरल रेखीय गति में समान होती है। 30 नंबर। वेग है समय के साथ वेग क्या है, विस्थापन की दर है, तो 30 का ऑप्शन हमारा एक जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। यदि v बराबर 2t+1 एसआई पद्धति में है, जिसमें t = 1 और t = 3 के बीच है, तो औसत त्वरण, तो इसका त्वरण क्या होगा, तो इसका त्वरण हमारा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। फॉर्मूला पूछा है आपसे। सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है, तो कण का औसत त्वरण क्या होगा उसका, a = होता है फॉर्मूला v + u/2, ये आपका फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद स्थिरावस्था से गिराई जाती है, h दूरी गिरने में उसकी औसत चाल, h दूरी जब गिरेगी तो उसका औसत चाल क्या हो जाएगी, तो √g
h/2, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी, कब ऊपर उठेगी? तो 1 सेंटीमीटर तक ऊपर उठेगी, ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका आंसर जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 हमारा कहता है 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी, तो यह कब ऊपर उठेगी? तो यह हमारा 20 मीटर ऊपर उठेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विरामावस्था से गिराई गई गेंद प्रारंभिक 0.5 सेंटीमीटर में गिरेगी, तो यह कब गिरेगी? तो यह हमारा 1.25 मीटर में गिरेगी। चलिए सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक एक वर्ड एक एक लाइन का है, छोटा छोटा इसका क्वेश्चन है, छोटे छोटे इसके आंसर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 हमारा कहता है 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता कोई कण पाई सेंटीमीटर में 1 चक्कर लगाता है, तो कण का वेग क्या होगा? तो उस टाइम जो हमारा कण का वेग होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगाने पर इसके समान अवमंदन होता है और कार 20 सेंटीमीटर में रुक जाती है, तो कार का अवमंदन क्या है? तो कार का अवमंदन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 3.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा कार का अवमंदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती कार का चालक ब्रेक लगाता है, जिससे कार को समान अवमंदन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होता है। इस अवमंदन से कार का वेग टी समय बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो समय टी का मान ज्ञात करना है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा इसका आंसर हमारा 10 सेकेंड। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेग की दिशा बदलने की दर को क्या कहा जाता है? ये डेफिनेशन है। तो वेग की जब दिशा बदलेंगे तो उसे अभिलंब त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है वेग का मान बदलने की दर को क्या कहा जाता है? जब वेग का मान बदलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे स्पर्श रेखीय त्वरण कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। 42 देखते हैं। तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में समान चाल में घूमता है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या है? तो नाभिक की ओर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। एक लड़का विरामावस्था से समान त्वरण से 20 सेंटीमीटर तक दौड़कर अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकेंड कर लेता है, तो लड़के का त्वरण क्या है? लड़का का त्वरण हो जाएगा हमारा 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का मान एसआई इकाई पद्धति में कितना होगा? इकाई पद्धति में इसका हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। जब 18 किलोमीटर को आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो हमारा 5 हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। एसआई पद्धति आपको मीटर पर सेकेंड में पूछा है, तो यहाँ हो जाएगा 5 18/5। तो लॉन्ग जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सदिश नहीं है? अब इसमें सदिश नहीं है पूछा है, तो ये चाल जो हमारा हो जाएगा ये सदिश नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन की दर क्या है? तो विस्थापन की दर हमारा त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता, वो हमारा ऋणात्मक के समय नहीं हो सकता। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है, क्या होता है? तो सरल रेखा होता है, ऑप्शन नंबर ए। 48 का ऑप्शन ए। 49 नंबर। चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है। जो चाल समय होता है उसका मात्रक वो हमारा मीटर है। 50 नंबर देखते हैं। वृत्तीय गति में गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। गति की दिशा बदलती रहती है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग, त्वरण के साथ चलेगी तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर देखते हैं। अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग, मंदन मतलब धीरे धीरे चलती है, मंद के साथ, तो उसका वेग क्या होगा? उसका वेग हमारा घटता जाएगा।
स्लो चलेगा तो ऑटोमेटिक उसका वेग है, वेलोसिटी, वो हमारा स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है। कहता है अगर कोई मोटर त्वरण रहित है, एक्सेलरेशन रहित है, जिसमें त्वरण नहीं है, चाल से चलती है, उसका वेग, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो उसका वेलोसिटी हमारा समरूप रहेगा, समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है, कौन सा सदिश राशि है? तो इसमें से हमारा सदिश राशि हो जाएगा विस्थापन हमारा सदिश राशि हो जाएगा। आगे 55 बोलता है अदिश राशि कौन है? तो इसमें से अदिश राशि कौन हो जाएगा? अदिश राशि हमारा दूरी एक अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तब यह कहा जा सकता है कि वस्तु क्या है? अचर चाल से चल रही है, अचर चाल से चल रही है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 57 नंबर देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर हैं। चाल जो हमारा अचर है और वेग हमारा वेलोसिटी है वो हमारा चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसके आंसर आप लोग कर लीजिएगा। एक चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। 2 घंटा बाद उस चोर को दरोगा मोटरसाइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना प्रारंभ करता है। तो चोर कब पकड़ा जाएगा, यह आपसे पूछा है। तो चोर कभी नहीं पकड़ा जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसका आंसर कभी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होगा? सभी पिंडों पर बल बराबर होगा। जो हमारा बल होगा सभी पिंड पर हमारा एक समान होगा, बराबर होगा। चलिए 60 नंबर आपको चुनने के लिए दिया है कि वह कौन सा समूह है जो सदिश राशियों का समूह है। एक समूह ऐसा है जो सभी सदिश राशि होंगे उसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए तो वेग, त्वरण और बल, ये तीनों क्या है? समूह है। ये तीन का एक समूह बना हुआ है जो कि सदिश राशि है। बाकी किसी न किसी में एक अदिश राशि भी घुसा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा इसमें से। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी 61 नंबर आपका न्यूमेरिकल, 61-62 दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 63 नंबर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 61 नंबर देखते हैं। यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 2 सेकंड का उसकी चाल जो हो जाएगा हमारा 28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। सॉल्व करिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए 62 नंबर। किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 10 सेकंड में कोई कार का चाल है 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो उस कार का त्वरण, आपको उस कार का त्वरण पूछा है। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर जाएगा 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस चैप्टर का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है। कहता है यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दो राशि है उनका जो ग्राफ बनेगा हमारा सरल रेखा में ग्राफ बनेगा तो दोनों राशि कैसे हो जाएगी? तो दोनों राशि हमारा अचर हो जाएगी। दोनों राशि अचर हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने 63 क्वेश्चन चैप्टर 2 में देखें और चैप्टर 1 में करीब हम लोग 37 क्वेश्चन देखें। तो इस प्रकार से वीडियो का समाप्ति मैं यहीं पे करना चाहता हूँ। यह पार्ट 1 जिसमें से 2 चैप्टर आप लोग देख सकते हैं और आगे का जो वीडियो आएंगे वो पार्ट 2 और पार्ट 3 आएंगे, जिसमें से आगे के 2 चैप्टर पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे, चैप्टर नंबर 3 और 4, और आगे के जो चैप्टर मिलेंगे वो 5, 6 वो पार्ट हमारा 3 में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से हम लोग फिजिक्स क्लास 9th का जो NCERT बेसिक है, जो सभी अभी जितने आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे जितने एग्ज़ाम लिए गए जा चुके हैं, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और जहाँ तक मैं वीडियो बना दिया हूँ इस वीडियो को एक एक करके लाइन बाय लाइन MCQ क्वेश्चन है सभी पढ़िएगा। और जिन्होंने अपने मित्रों को शेयर नहीं किए हैं वीडियो को तो शेयर कर दें ताकि उन्हें भी, जो स्टूडेंट साइंस के हो 6 to 8 आगे आने वाले फॉर्म हैं उनको फिल कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम आगे दिसंबर में होने वाले हैं, तो सभी के सभी NCERT क्वेश्चन हैं और MCQ क्वेश्चन है वो सभी बेस्ट रहेंगे एग्ज़ाम पर्पस और आपको बहुत ही हेल्पफुल प्रदान करेगा। तो अपने मित्रों को शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक करके एक घंटी का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।